जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्युग आरंभ में बहुत बहुत स्वागत है। और बात करते हैं हाल ही में जो आतंकवादी हमला हुआ था जो पहलगाम में। तो ये देखने वाली बात है कि आतंकवादी हमले आखिर उन्हीं जगह पर क्यों होते हैं जहाँ पर प्राकृतिक संपदाएं, खनिज लवण जैसे कि लिथियम वगैरह। और अगर देखा जाए तो हम तालिबान से इस बात को लेकर चल सकते हैं। जो तालिबान में अब भी जो दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जो तालिबान सरकार है फिलहाल, कभी आतंकवादी कहलाते थे यही। तो वहाँ पर सोना, पन्ना, मणिक, लिथियम, संगमरमर, और वहाँ पर अफीम की खेती तो है ही। तो ये पहले जो लूट की थी, ये लूट अमेरिका ने की थी, दब के लूटा था लिथियम वगैरह को। अब इन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम पर लिथियम चाहिए। तो ये हमले जहाँ पर भी, जैसे अब जंगल हैं हमारे, वहाँ पर ये बता देते हैं कि नक्सलवादी हैं, फलाने आतंकवादी। आतंकवादी भी अलग अलग बताते हैं, कहाँ कुछ और नाम रख देते हैं ये। लेकिन कभी जैसे कि बिहाड़ हो गए, राजस्थान के एरिए जो जंगल हैं इस तरह के, जहाँ पर वो खनिज लवण नहीं उपलब्ध है, तो वहाँ आतंकवादी हमले कभी नहीं, या आतंकवादी नहीं दिखाए जाएंगे। तो ये समझो, ये जो आतंकवाद है, ये जो युद्ध है, ये सारी दुनिया में चल रहा है जगह जगह। ये केवल और केवल गरीब आदमी और उन जो पूंजीपति हैं, पूंजीवाद है, इसके बीच चल रहा है, इसके मध्य चल रहा है समझो। आतंकवाद वहीं होगा। और जो हथियार भी मिले थे अभी जो पहलगाम में, जो हमारे जम्मू कश्मीर में, ये नाटो सेना के मिले थे। बताते हैं कि ये जो कि तालिबान में अमेरिकी सेना छोड़ गए थे, इनके मेहमान थे, इनके बटेव थे, इनके रिश्तेदार थे, जो इनके जो ये जिनके लिए हथियार छोड़ के गए थे ज्यों के त्यों। तो ये पूरी दुनिया पे इस पूंजीवाद का ही कब्जा है, कंट्रोल है। वही अपने तरह से इस सारी दुनिया को चला रहे हैं वो लोग। गिने चुने परिवार हैं, वो 13 परिवारों की बात की जाती है, एक रानी का परिवार है बस। और इनका जो जड़ है, मूल है, वो वेटिकन सिटी में बताई जाती है। इन सारे जो स्थित हैं ये जो इनके जो शैतानी दिमाग है, इनके शैतानी एजेंडे हैं, पूरी दुनिया पे थोपे जाते हैं ये। और तो आतंकवाद, कोई कहते हैं ना धर्म नहीं होता आतंकवाद के, तो ये सही बात है। धर्म इनका कुछ नहीं है, धर्म की साइड है। लेकिन बताते हैं, दिखाते हैं कि धर्म पूछ पूछ के किया। धर्म तो भाई सबका एक ही है। धर्म और अधर्म दो ही शब्द हैं, धर्म सबका एक ही है। ये जितने भी पंथ, समुदाय, मजहब, मत या रिलीजन है, एक आस्था का विषय है, न कि धर्म। धर्म और अधर्म, यानी कि धर्म जिसके अंदर मानवीय गुण हैं वो धर्म की साइड है, और जिसके अंदर दानवीय यानी दानवता है वो अधर्म की साइड है। सीधी सी बात है। मानवीय गुण है क्या? जिसके अंदर प्रेम हो, दया हो, करुणा हो, ममता हो, क्षमा हो, दूसरों की सेवा का भाव हो, आभार हो, शांति हो, अहिंसा हो, फ्री विल जो परमात्मा ने, प्रकृति ने दिए, कुछ भी करने की आज़ादी, कुछ भी सोचने की, कुछ भी खाने की, वो फ्री विल है। तो ये समझो धर्म की साइड हो, अगर ये गुण आपके अंदर है। इसके विपरीत जितने भी गुण हैं वो असुर हैं, दानव है। तो यही है, धर्म और अधर्म दो ही हैं, तीसरा कुछ है नहीं। और वह क्रिया जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे, वही धर्म है, ये समझो सरल भाषा में। तो वो ध्यान हो सकता है, कई प्रकार के ध्यान हो सकते हैं उसमें। क्रिया योग हो सकता है, सहज योग हो सकता है, विपासना हो सकता है, अन्य विधियाँ हो सकती हैं, अन्य टेक्निकें हो सकती हैं अनेकों, उससे जुड़ने के लिए। भाई बता दो, जो भी लड़ रहे हो, जितने भी पंथ, समुदाय, मजहब, मत या रिलीजन वाले आपस में, धर्म या पंथ, समुदाय, मजहब, मत या रिलीजन के नाम पे जो लड़ रहे हो, बता दो यार टेक्निक। हम कोई ऐसी विधि बता दो हमें कि जुड़ जाएं, साक्षात्कार कर जाएं, 84 लाख योनियों में ना भटकें, और मतलब मुक्त हो जाएं, जिसके लिए हमें मानव योनि मिली, ऐसा बताया जाता है कि मुक्ति इसी से है। तो इसका मतलब कोई भटका रहा है हमें धर्म के नाम पर, अलग धर्म एक है जबकि। तो ये सोचने वाली बात है। तो आतंक, मेरा तात्पर्य यही है कि जो आतंकवादी हमले होते हैं, जहाँ भी आतंकवाद बढ़ता है, वो केवल उस जगह की जो
असली जो पूंजी है यानी खनिज लवण है, प्राकृतिक संपदा है, संसाधन है, उनको लूटने के लिए होता है। और आप देख सकते हो आने वाले समय में वो शैतानी ताकतें नहीं चाहती यहाँ पर कोई भी यात्री आए, कोई भी उस जगह जाए, वहाँ पर मतलब सारा का सारा रोज़गार ख़त्म हो जाए वहाँ के लोगों का, और जो पूंजीवाद है वो अपनी जड़ें जमा सके, उस पूरे क्षेत्र को कंट्रोल कर सके। जैसे कि अब जंगल कटवाए जा रहे हैं, बड़े बड़े एक पेड़ लगा के दिखा देते हैं और लाखों पेड़ों को ख़त्म करवा देते हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये सारा का सारा ये पूंजीवाद का ही खेल है टोटल, और सारी दुनिया में है, ये एक नहीं। ये तो ये समझो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ही दूसरा नाम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सदस्य आप अब देख सकते हो अपने देश के भी, अडानी, अंबानी, टाटा, ये जितने भी हैं। तो आपको अपने जहन में रखना होगा ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसका नाम बदलकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रखा है। और ये जो निजीकरण हो रहा है, निजीकरण भी कंपनी राज लाने के लिए हो रहा है। और आज देख रहे हो जगह जगह क्या हाल कर रखा है। जो बिजली के नाम पर आज ये पुलिस विभाग दे दिया है इन्होंने एक तरफा इन निजी कंपनियों के हाथ में। पुलिस वाले भी छापे जगह जगह गांवों में, शहरों में, गलियों में लगा रहे हैं। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ है, ध्यान रखना। आज घुस रहे हैं और कई जगह से शिकायत ऐसे मिली हैं कि घरों में दीवार कूद कूद कर अंदर गए हैं, जहाँ पर बहन बेटियाँ या हमारी माता बहनें जो भी स्नान कर रही थी, ये कूदे हैं अंदर। तो ये कंपनी राज है, तो शुरुआत है अभी। अभी ये तीनों सेना भी इनके हाथ में जाने वाली हैं, याद रखना। तीनों सेना भी, ये अडानी, अंबानी, ऐसे जैसे उद्योगपति जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो एक क्रिमिनल गैंग है उसके जो सदस्य हैं, ये उनके हाथों में जाने वाली है। यही कंपनी राज होगा। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।